हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या दो प्रकाश स्रोतों द्वारा विस्पंद देखे जा सकते हैं? तो बच्चों पहले तो हमें विस्पंद समझना पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं पहले अपने मूल अवधारणा को। तो बच्चों इस तरह का मूल अवधारणा है विस्पंद। मूल मूल अवधारणा बच्चों हो जाएगा विस्पंद, क्योंकि यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर, जिसे कि हम फील्ड्स भी कहते हैं। बच्चों विस्पंद ध्वनि तरंगों के ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है। ठीक है बच्चों, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है, जिसमें कि जब किसी माध्यम में एक ही दिशा में दो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्तियां लगभग समान हो, बच्चों लगभग समान आवृत्ति, लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे जब अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होने लगता है। और बच्चों इस आवर्ती परिवर्तन की घटना को ही कहा जाता है विस्पंद। ठीक है बच्चों, विस्पंद क्या है? विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक ऐसी परिघटना जिसमें कि दो ध्वनि तरंगे जो एक ही दिशा में चल रही है और जिनकी आवृत्तियां लगभग समान है, लगभग समान आवृत्ति वाली दो ध्वनि तरंगे जब अध्यारोपित होंगी बच्चों, तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होगा। यानी कि क्रमिक रूप से उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस परिघटना को ही कहा जाता है बच्चों विस्पंद। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम विस्पंद समझ चुके हैं कि विस्पंद क्या है। अब प्रश्न पर प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या दो प्रकाश स्रोतों द्वारा विस्पंद देखे जा सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो बच्चों विस्पंद के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। दो प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगे तभी विस्पंद दिखाती हैं जब पहला चीज जो ये है बच्चों कि उनकी आवृत्ति में मामूली सा अंतर हो। चलिए लिख लेते हैं जो कंडीशन हैं, जो शर्तें हैं विस्पंद के लिए। तो बच्चों पहली मिसाल तो ये है कि आवृत्ति में मामूली सा अंतर, यानी कि आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए। आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए और आवृत्तियों में जो मामूली सा अंतर है बच्चों वो नियमित होना चाहिए। यानी आवृत्ति का जो अंतर है बच्चों वह नियत रहना चाहिए। आवृत्ति का अंतर नियत रहना चाहिए, वह अंतर समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, कहना हम ये चाहते हैं कि जो तरंगे आ रही हैं उनके कलाओं का अंतर भी क्या होना चाहिए? नियत। हम जब कह रहे हैं कि आवृत्ति नियत हो, यानी दोनों के बीच का जो कलांतर है बच्चों, दोनों के बीच का जो कलांतर है वह क्या होना चाहिए बच्चों? नियत होना चाहिए। समय के साथ इस कलांतर को बदलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों जब हम इन स्थितियों को बता रहे हैं, जब हम ये शर्तें लिख रहे हैं, तो क्या दो ध्वनि स्रोत, मान लीजिए एक ध्वनि स्रोत S1 है, एक ध्वनि स्रोत S2 है, क्या इन दोनों ध्वनि स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश के बीच जो कलांतर है क्या वो नियत रह सकता है? बच्चों अगर S1 और S2 दो प्रकाश स्रोत, अगर इनसे निकलने वाले प्रकाश तरंगों का कलांतर या तो शून्य हो,
या तो समय के साथ नियत रहे। तो ऐसे प्रकाश स्रोतों को बच्चों हम कहते हैं कला संबद्ध। यह ध्यान दीजिएगा कि कला संबंध प्रकाश स्रोतों की बात हो रही है। तो पहले आप समझ लीजिए कि कला संबंध प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। बच्चों, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध प्रकाश स्रोत कहे जाते हैं जब उनसे निकलने वाले प्रकाश तरंगों में जो कलांतर है बच्चों, या तो शून्य हो या कलांतर है तो नियत रहना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या दो प्रकाश स्रोत कला संबंध हो सकते हैं? तो बच्चों इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कभी भी दो प्रकाश स्रोत, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, दो प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों। तो जब वो कला संबद्ध हो सकते, यानी कि उनके बीच कलांतर नियत नहीं रहेगा, उनकी आवृत्तियों का अंतर नियत नहीं रहेगा, जिससे कि बच्चों दो प्रकाश स्रोतों द्वारा विस्फोट की घटना नहीं देखने को मिलेगी। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है कि दो प्रकाश स्रोतों द्वारा विस्फोट की घटना जो है क्या देखने को मिलेगी, तो उसका उत्तर है नहीं। ये सवाल ये है, अब आपको तो इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि भाई नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि दो प्रकाश स्रोत कला संबंध स्रोत क्यों नहीं हो सकते, क्यों उनकी आवृत्तियों का अंतर नियत नहीं रह सकता, क्यों उनका कलांतर नियत नहीं रह सकता। तो पहले अब मैं इसको भी समझा दूं कि क्यों नहीं हो सकता, क्यों इसकी संभावना नहीं है। बच्चों देखिए, प्रकाश जो उत्पन्न होता है वह परमाणुविक स्तर से उत्पन्न होता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, एक एक चीज लिख के दूंगा आपको। परमाणु से प्रकाश का उत्सर्जन, परमाणु से प्रकाश का उत्सर्जन अनियमित अनियमित होने के कारण, अनियमित होने के कारण किसी बिंदु पर जो असमान आवृत्ति के प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर बहुत तेजी से बदलेगा, ठीक है बच्चों। तो जब कलांतर बहुत तेजी से बदलेगा बच्चों, तो हमें अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता के स्थान पर औसत तीव्रता दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। तो हमने अभी समझा है कि परमाणु से प्रकाश का उत्सर्जन अनियमित होता है, जिससे कि किसी भी बिंदु पर दो असमान आवृत्ति के प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर बहुत तेजी से बदलेगा बच्चों। विस्फोट के लिए कलांतर नियत होना चाहिए, कलांतर का जो अंतर है बच्चों बदलना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, जब किसी बिंदु पर वे क्या होंगे बच्चों, विपरीत कलम मिलेंगे तो तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, और जब समान कलम मिलेंगे बच्चों तो तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो एक ही बिंदु पर क्रमिक रूप से क्या होगा, अधिकतम न्यूनतम मिलेगा, लेकिन प्रकाश स्रोत की स्थिति में ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं, प्रकाश स्रोतों द्वारा विस्फोट की घटना देखने को नहीं मिलेगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।